Students, a very good morning to all of you. Here Hemlata ma'am is once again. Students, लास्ट टाइम जो मैंने डिस्कस किया था आपके साथ मैंने किया था पेज नंबर 163। तो स्टूडेंट्स अब मैं आपके साथ जो डिस्कस करूँगी वो मैं करूँगी पेज नंबर 164। तो 163 पे जो हमने किया था कि जो मिस्टर बॉक्स है वो क्या करता है कि वो अपने रूम में वापस आता है, तो वो मिसिस बाउंसर जो है उससे शिकायत करता है कि मेरे यहाँ पे मैच स्टिक है, जो मेरे मतलब कॉल्स वगैरह हैं, दूसरा जो मटेरियल है तो वो मेरा ख़त्म होता जा रहा है जल्दी। वो उसको शिकायत करता है मिसिस बाउंसर को। तो उसके बाद वो जो लेग का पीस जो है वो पकाने के लिए रख देता है मिस्टर बॉक्स। तो फिर वो कहता है कि अब मुझे नींद आ रही है, अब मैं थोड़ा सा सो लूँ। अगर कोई यहाँ पे रूम में कोई आएगा तो वो उसको टर्न कर देगा, मतलब वो मिसिस बाउंसर के लिए कहता है कि इसको टर्न कर देगा, तो मैं थोड़ा सा सो लूँ। अब उसके बाद आई मस्ट लाई डाउन, सो हियर गोज, लाइज ऑन द बेड, क्लोजिंग द कर्टन्स अराउंड हिम। आफ्टर अ शॉर्ट पॉज एंटर कॉक्स हर्डरली। अब क्या कहते हैं कि वो जो मिस्टर बॉक्स जो है वो सो जाता है, मतलब सोने के लिए वो चला जाता है। तो कर्टन जो है वहाँ पे बंद हो जाते हैं, क्योंकि ये एक प्ले है। तो प्ले में क्या होता है कि एक एक करैक्टर जिसकी टर्न आती है वो सामने आता जाता है, ठीक है। जिसने भी बातें करनी है वो सामने आते जाते हैं। तो कर्टन के पीछे मतलब होते हैं, उसके बाद वो कर्टन के आगे आके बात करते हैं। तो वो कहते हैं कि अब यहाँ पे जो बॉक्स है मतलब वो सोने के लिए चला जाता है। उसके बाद अब यहाँ पे एंट्री किसकी होती है? कॉक्स की, ठीक है। कॉक्स जो चला गया होता है वो एंट्री कॉक्स की यहाँ पर होती है। कॉक्स, वेल वंडर विल नेवर चीज, कॉन्शियस ऑफ बीइंग 11 minutes and a half behind time. I was sneaking into the shop in a state of considerable excitement when my venerable employer, with a smile of extreme benevolence on his aged countenance, and said to me, Cox, I should not want you today. You can have a holiday. Thought of the Gravesend and back, fear 1 shillings instantly suggested themselves, intermingled with visions of Greenwich for 4 pence. Then came the 2 pennies buses and penny boat. In short, I am quite bewildered. However, I must have my breakfast first. That's will give me time to reflect. I have bought a mutton chop, so I shan't want any dinner. अब देखो यहाँ पे जो है वो कॉक्स की एंट्री होती है। तो कॉक्स का कहता है कि आई वंडर, मैं बहुत ज़्यादा हैरान हूँ, मैं बहुत ज़्यादा वंडर हूँ इस चीज़ को देख के कि मतलब मैं 11.5 मतलब 11:30 मिनट में लेट था। जहाँ पे उसने काम करने जाना होता था ना, कॉक्स ने, वो हेटर तो था जहाँ पे उसने काम करने जाते, कहते मैं वहाँ पे मैं इतने मतलब टेंशन में था कि मैं थोड़ा लेट हो गया हूँ। लेकिन जो मेरा एम्प्लॉयर है वहाँ पे, जो एम्प्लॉयर है उसका, कहते उसने मुझे स्माइल के साथ कहा, बड़े मतलब अच्छे दिल से उसने कहा कि आज आप जो है वो छुट्टी कर सकते हो, कि आज आपको छुट्टी, आज आपका हॉलीडे है। तो कहते मेरे पास मतलब कुछ ही पैसे हैं, उसके पास कुछ ही 1 shilling है उसके पास, कुछ पैसे जो हैं, कुछ पेनीज़ हैं उसके पास, 2 पेनीज़ हो गई, वो बसेस का किराया लेगा। वो प्लान बनाता है कि मैं कहीं बाहर जाऊंगा। तो वो कहता है मेरे पास मतलब पैसे हैं, तो ये इसका मैं क्या क्या करूँगा। तो फिर वो सोचता है कि सबसे पहले मैं अपना जो है वो डिनर मतलब खाना जो है वो खाऊँगा। देन उसके बाद फिर मैं सोचूंगा कि उसके बाद जो मेरे पास पैसे बचे उसके बाद मैं क्या करूँगा। पुट्स चॉप ऑन टेबल, good gorgeous, I forget the bread. Hello, what this? A roll, I declare, came that lucky. Now, then to light the fire. Hello, seeing the matchbox on table, who presumes to touch my box of matches? Why it is empty? तो अब वो क्या करता है कि अब वो घर आ जाता है, जो कॉक्स है वो अब घर आ जाता है। बॉक्स ऑलरेडी वहाँ पर होता है और बॉक्स वो है वो सोने के लिए चला जाता है। मतलब ये एक प्ले चल रहा है, तो ऐसे बनाया कि वहाँ पे बॉक्स जो है वो सोने के लिए गया हुआ, तो अब कॉक्स जो है वो घर पर आ जाता है कि मतलब पहले मैं कुछ खा लूँ, उसके बाद फिर मैं देखूँगा कि मैंने कहाँ पर जाना है। तो वो घर पर आता है, वो कहता है ओह मैं तो ब्रेड लेना जो है वो भूल गया। अब वो क्या करता है कि कहता है मतलब कम डैट, आई डिक्लेयर्ड कम डैट लकी नाउ देन टू लाइट द फायर। वो अपनी मतलब लाइट जो फायर है वो उसको आग जलाने की कोशिश करता है। अब वो मैच स्टिक को देखता है, तो मैच स्टिक में एक भी जो तीली होती है वो नहीं होती उसमें। वो कहता है कि मुझे इतना, ये कहता है हु प्रज्यूम टू टच माई बॉक्स ऑफ मैचेस, मेरे बॉक्स ऑफ मैचेस जो है इसको किसने टच किया है,
कहता वाई इट इज़ एम्प्टी, ये क्यों खाली है। आई लेफ्ट वन इन इट, कहता मैंने इसके बीच में एक छोड़ के गया था, जो एक तीली थी वो इसके बीच में छोड़ के गया था। आई टेक माई ऑथ आई डिड, कहता है कि मुझे याद है, मैं कसम लेता हूँ कि मैंने जो है इसके बीच में एक स्टिक जो थी वो पड़ी हुई थी, मैं छोड़ के गया था सुबह। वाई द फायर इज़ लाइटेड, वेयर्स द gridiron on the fires, I declares, and what that on it? Chicken it is, well, now upon my life. There's a quiet coolness about Mrs. Bouncer proceeding that's almost amusing. She takes my last match, my coal, and my gridiron to cook her breakfast. Why? No, I can't stand this. Come out of that. Pokes forks into legs of chickens and put it on the table, on a plate on the table, then place it chop on the gridiron which he puts on the fire. Now then for my breakfast things. अब वो क्या करता है, कहते हैं अब वो वहाँ पे ग्रेडियन देखते जिसके ऊपर उसने पकाना होता है अपना खाना, उसको देखते कहते हैं ये कहाँ पर है, मेरी मैच स्टिक कहाँ पर है। ये पक्का मिसिस बाउंसर का काम है, उसने अपना यहाँ पे जो मतलब वो है मांस जो है, मीट जो है वो पका रही है, तो मैंने मिसिस बाउंसर जो है वो मांस पका रही है और जो मैं मांस लेके आया हूँ तो वो मेरा यहाँ पे पड़ा हुआ है। तो मिसिस वो यही सोचता है कि मिसिस बाउंसर जो है वो मेरी मैच स्टिक है, मेरे कोल जो है वो उसका यूज़ करती है। तो वो क्या करता है कि जो वहाँ पे मीट पकड़ा होता है, जो बॉक्स में रखा होता है, तो वो सोचा मिसिस बाउंसर ने रखा है, वो उस मीट को उठा के वहाँ से तो वो प्लेट में रख देता है जो टेबल के ऊपर पड़ी होती है। तो उसके बाद वो जो उसने अपना मीट लाया होता है पकाने के लिए वो उसके ऊपर रख देता है। मतलब pork into leg of the chickens and put it on the plates of the tables and उस मतलब टेबल के बीच में रख देता है। फिर उसके बाद वो अपना जो चॉप जो लेके आता है तो वो उसके ऊपर रख देता है पकाने के लिए। अब वो कहता है कि अब मैं दूसरी चीज़ें जो है वो लेने के लिए जाऊँ। टेकिंग की फ्रॉम ledge of the door, open the door of the left hand store cupboard and goes out, slamming the door after him with a loud noise. उसके बाद वो वहाँ पे मतलब की लगाता है और डोर को ओपन करता है। उसके बाद वो दूसरी तरफ चला जाता है कुछ सामान लेने के लिए। बॉक्स सडनली, अब यहाँ पे बॉक्स की एंट्री हो रही है क्योंकि दोनों अब पहुँच चुके हैं घर पर। बॉक्स सडनली शोइंग हिज हेड फ्रॉम बिहाइंड द कर्टन, अब कर्टन के पीछे से उसका हेड जो है वो बाहर दिखता है। कम इन if it's you, Mrs. Bouncer. You need not be afraid. I wonder how long I have been asleep. Suddenly recollecting, goodbye gorgeous, my leg of chicken. Leap off bed and runs to fireplace. Hello, what is this? A chop? Whose chop? Mrs. Bouncer's. I'll be wound. She thought to cook her breakfast while I was asleep with my coal too and my gridiron. Ha, what? Where's my chicken? अब वो क्या करता है, अब मिसिस बॉक्स जो है उसकी एंट्री होती है तो वो उठता है, कहता है मैं सोया हुआ था, तो उसको ऐसे किसी का सिर दिखाया, वो सोचता है कि शायद मिसिस बाउंसर जो है वो आ रही है, उसको ऐसे लगता है। फिर वो कहता है, वो उसके बाद किचन में जाता है, किचन में देखता है कि जो मैंने लेग का पीस पकाने के लिए रखा था वो वहाँ पर नहीं है। वो कहता है यहाँ पे मैंने लेग का पीस रखा था वो कहाँ गया, और उसके ऊपर चॉप पड़ा हुआ, दूसरा जो मीट का टुकड़ा था वो पड़ा हुआ था। कहता है ये पक्का मिसिस बाउंसर का काम है। तो वो क्या करती है, वो अपना जो ब्रेकफास्ट है वो पक्का इसी के ऊपर ही बनाती है, इसलिए मेरा सामान जो है वो ख़त्म हो जाए। अभी उसको कॉक्स के बारे में नहीं पता कि यहाँ पर कॉक्स भी रहता है। सीइंग इट ऑन टेबल्स here it is, well upon my life, bouncers going it, and shall I curb my indignations, shall I falters in my vengeance? No. Digs the fork into the chop, open window, throw chop out, shut window again. So much for bouncer's breakfast, and now for my own. Wish the fox he puts the leg of the chickens on the gridiron again. I may as well lay my breakfast things. उसके बाद बॉक्स क्या करता है, जब वो देखता है कि उसके ऊपर कुछ पकाने के लिए रखा हुआ है तो वो सोचता है कि ये मिसिस बाउंसर ने रखा है। तो वो क्या करता है, उसके ऊपर से उतारता है और अपना जो उसने लेग पीस लाया होता है वो पकाने के लिए फिर से रख देता है, और जो दूसरा पीस जो पकने के लिए ऊपर रखा होता है कॉक्स ने, जो वो सोचता है कि मिसिस बाउंसर ने रखा है, उसको उठा के वो विंडो ओपन करता है और बाहर फेंक देता है। अब वो सामान लेने के लिए, अब वो दूसरा मतलब चाय उसने बनानी है तो चाय का सामान लेने के लिए फिर से वो जो बॉक्स है वो चला जाता है।
goes to mental peace at right, takes key out of one of the ornament, open door of the right hand store cupboard and exit slamming door after him. अब वो क्या करता है, डोर को ओपन करता है, वहाँ पे वो रख के पीस को रख के ओपन को डोर करता है और वो दूसरे डोर से चला जाता है. कॉक्स पुटिंग हिज हेड इन क्विकली एट डोर ऑफ लेफ्ट हैंड स्टोर कबर्ड come in, open the door and enters with a small tray on which are tea things, etc., which he places on the chest of the drawers and suddenly recollect, oh goodness, my chop, running to fireplace, hello, what is this, the chicken again, oh John, confound it, dash it, damn it, I can't stand this. Box walks into leg of chickens, open window and thinks it out, shut window again, return the two chests of the drawers for tea things and encounters Box coming from cupboard with his tea things. They walk down to the centers of the stairs together. Who are you, sir? अब देखो, अब कॉक्स फिर से आता है क्योंकि बॉक्स जब चला जाता है उसका पीस जो था वो उसको फेंक के तो वो सामान लेने के लिए चला जाता है. अब कॉक्स जो है उसकी एंट्री होती है, तो जब वो देखता है वहाँ पे उसके हाथ में कुछ सामान होता है, जब वो देखता है कहता है मैंने जो जहाँ पे मीट रखा हुआ था तो वो कहाँ गया. वो आगे पीछे देखता है, उसको कहीं भी दिखाई नहीं देता. जब वो देखता है कि इसको बाहर फेंका, उसको बहुत गुस्सा आता है. वो भी उस पीस को जो मतलब बॉक्स में रखा था पकाने के लिए, उसको वो भी उठाता है और वो भी उसको खिड़की के बाहर फेंक देता है. अब दोनों की एंट्री हो जाती है, मतलब अब बॉक्स भी वहाँ पर आ जाता है और कॉक्स भी वहाँ पर पहुँचा होता है. अब दोनों जो है वो मिल जाते हैं, तो वो उसको कहते हैं हु आर यू सर. अब वो उससे पूछता है कि आप कौन हो. बॉक्स इफ़ यू कम टू डैट हु आर यू, कहता है कि आप यहाँ पे आए हो तो आप कौन है. बॉक्स उसको पूछता, बॉक्स व्हाट डू यू वांट हेयर सर. बॉक्स उसको कहता है कि आप यहाँ पे क्या चाहते हो सर. बॉक्स को कहता है क्योंकि वो दोनों अब आमने सामने आ गए हैं, क्योंकि उन दोनों को नहीं पता था कि वो दोनों एक ही रूम में रहते हैं और मिसिस बाउंसर उनसे डबल किराया लेती है. मतलब उनको नहीं बताया होता, वो किराया वो दोनों से लेती है. कॉक्स असाइड, इट्स द प्रिंटर, पुट्स टी थिंग्स ऑन द चेस्ट ऑफ द ड्रॉर. कहते हैं मैं मतलब प्रिंटर हूँ तो मैंने यहाँ पे चीज़ें रखी थी. बॉक्स असाइड, इट्स अ हैटर, पुट्स टी थिंग्स ऑन द टेबल. मतलब हैटर तो अब जो चीज़ें हैं वो टेबल के ऊपर रखो. बॉक्स इफ़ यू कम टू डैट व्हाट डू यू वांट. उसको मतलब पूछता है कि आप कौन हो. उसके बाद कहते हैं कॉक्स गो टू योर एटिक सर. कॉक्स उसको कहता है कि सर आप अपने एटिक पर जाओ, क्योंकि मिसिस बाउंसर ने उसको बताया होता है कि ये जो आदमी है ये एटिक पर रहता है, और बॉक्स को ये बताया होता है कि कॉक्स जो है वो एटिक पर रहता है. तो कॉक्स जो है बॉक्स को कहता है कि आप एटिक पर जाओ सर. तो बॉक्स उसको कहता है माई एटिक सर, योर एटिक सर, कि मतलब आप एटिक पर रहते हो, मैं एटिक पर नहीं रहता. कॉक्स प्रिंटर, I shall do you frightened injury if you don't instantly leave my apartment. तो जो कॉक्स होता है वो उसको कहता है कि मैं तुम्हें मतलब नुकसान पहुंचाऊंगा, मैं तुझे मतलब मारूंगा अगर तूने मेरा अपार्टमेंट जो है वो छोड़ा नहीं. बॉक्स योर अपार्टमेंट, यू मीन माई अपार्टमेंट, यू कंटेम्प्टिबल हैटर यू. वो कहता है कि आप मेरे यहाँ पे रूम में आए हो, आप मेरे अपार्टमेंट में आए हो, मैं नहीं आया. अब दोनों के बीच में झगड़ा हो रहा है. कॉक्स योर अपार्टमेंट, कम, I like that. Look here, sir. Produce a paper out of his pockets. Mrs. Bouncer's receipt for the last week's rent, sir. तो अब कॉक्स जो है वो हंस कहते हैं आपका अपार्टमेंट, ये तो मेरा रूम है. दोनों मतलब रूम के लिए झगड़ रहे. उन दोनों को नहीं पता होता कि ये क्या है, ये मतलब दोनों को रूम दिया हुआ उसने, लेकिन आपस में उनको नहीं पता होता. तो वो कहते हैं वो अब कॉक्स जो है अपनी पॉकेट से एक स्लिप निकालते हैं. कहते हैं मैंने जो रेंट दिया है लास्ट वीक ये उसकी स्लिप है मेरे पास. बॉक्स प्रोड्यूस अ पेपर एंड होल्ड इट क्लोज टू कॉक्स फेस, डिट्टो सर. तो बॉक्स भी अपनी मतलब वो निकालता है, स्लिप निकालते हुए कहता है ये देखो ये तो डिट्टो है, सेम है जो मेरे पास है. कॉक्स सडनली शॉटिंग, अब कॉक्स जो है वो चिल्लाना स्टार्ट कर देता है. वो कहता है थीव्स. बॉक्स जो उसको मर्डरर कहता है कि आप मर्डरर हो. बोथ मिसिस बाउंसर ईच रन्स टू द डोर एट लेफ्ट सेंटर्स कॉलिंग. अब दोनों जो है वो मिसिस बाउंसर को बुलाना स्टार्ट कर देते हैं. मिसिस बाउंसर जो है वो अब वहाँ पर दौड़ कर आती है. मिसिस बाउंसर व्हाट इज़ द मैटर. अब मिसिस बाउंसर उसको पूछती है कि क्या मतलब मैटर है. कॉक्स एंड बॉक्स सीज मिसिस बाउंसर्स बाय द आर्म्स एंड ड्रैग हर फॉरवर्ड. अब वो क्या करते हैं, वो दोनों मतलब उसके पास जाते हैं, दोनों मतलब झगड़ा करते हुए उसके पास पहुंच जाते हैं. बॉक्स इंस्टेंटली रिमूव दैट हैटर. कॉक्स इमीडिएटली रन्स आउट दैट प्रिंटर. तो उसको कहता है कि बॉक्स कहता है कि इसको जल्दी से निकालो. कॉक्स कहता है इसको निकालो. मिसिस बाउंसर वेल व्हाट जेंटलमैन, कि क्या हुआ. Cox explained, pulling her around to him. Box explained,
पुलिंग हर राउंड टू हिम हुज रूम इज़ दिस। अब वो मिसिस बाउंसर पूछते हैं कि ये रूम किसका है, ये हमें एक्सप्लेन करके बताओ कि ये रूम किसका है। कॉक्स यस वुमेन हुज रूम इज़ दिस। कॉक्स उसको पूछता है कि ये रूम किसका है। बॉक्स भी उसको कहता है ये रूम किसका है। मिसिस बाउंसर वो आगे से कहती है नो। कॉक्स कहता है देयर यू हियर सर इट बिलोंग्स टू मी। तो अब जो कॉक्स है वो उसको कहता है, मिसिस बाउंसर कहती है ना कि वो कहता है कि ये किससे रूम में बिलोंग है, मतलब मेरा रूम है। वो कहती है नहीं। तो कॉक्स कहता है उसको, कॉक्स को देखो आपने सुन लिया ना, ये आपका रूम नहीं है, ये मेरा रूम है। तो मिसिस बाउंसर जो है वो आगे से रिप्लाई क्या करती है, कहती नो इट बिलोंग्स टू बोथ ऑफ यू, मतलब ये आप दोनों का ही रूम है। तो दोनों के दोनों हैरान हो जाते हैं, बोथ ऑफ अस। तो यहाँ पे मतलब जो प्ले है वो ख़त्म हो जाता है। मतलब लास्ट में यही है कि इन दोनों को नहीं पता होता, लेकिन मिसिस बाउंसर जो है वो चालाकी से दोनों से पैसे लेती है। तो ये जो प्ले है फिर यहाँ पर ख़त्म हो जाता है। तो स्टूडेंट्स आपका प्ले जो है वो कंप्लीट हो गया। तो कल मैं इसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस जो है वो करवाऊँगी। सो थैंक यू, हैव ए नाइस डे।